हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी आज है हिंदी मैक्रो लेसन प्लान की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंग्लिश मैक्रो लेसन प्लान अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मैक्रो लेसन प्लान का पूरा प्लान चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने पूरी डिटेल्स आपको बताई कि किस तरीके से आपका प्लान बनेगा, कौन कौन सी हेडिंग्स रहेंगी और क्या क्या आपको एड यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे आज हम हिंदी लेसन प्लान की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी सामान्य उद्देश्य होंगे, कौन कौन से आपकी सामग्री लगेगी और कौन कौन से आपके शिक्षण बिंदु होंगे। ये सारी ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। आपको सिर्फ मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको जनरल एंटिटीज़ आपको फिल करनी है। आप जैसे कि माइक्रो टीचिंग में भी आप करते थे, तो यहाँ पे दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। और याद रखिए, प्रकरण हमेशा जो है वो अंडरलाइन होगा। टॉपिक जो आपका है, यहाँ पे हमारा लिंक है तो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, बट आपको अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन करके नहीं रखेंगे तो टीचर यहाँ पे तुरंत रेड मार्क लगा देगा। उसके बाद में हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, जनरल एम जिसे कहते हैं। जनरल एम्स हमारे वही होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इंग्लिश या हिंदी कोई भी हमारा हो सब्जेक्ट, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि बच्चे को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसकी व्याकरण की सहायता से शुद्ध करना उसको आना चाहिए, वाक्य में उसकी शुद्धता होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये आपके जनरल एम्स हैं। इनको आपको एक हिंदी सब्जेक्ट को माइंड में रख के लिखने हैं जनरल एम्स। और जो आपके विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जो आपके स्पेसिफिक एम होंगे वो आपने जैसे जो भी टॉपिक लिया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हिंदी में लिंग टॉपिक है, तो आप लिंग के जितने भी रिलेटेड आपके स्पेसिफिक एम होंगे उसको यहाँ पे आपको लिखना। और जनरल एम्स में आपको हिंदी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उसके उद्देश्य लिखने हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिंग हमारा टॉपिक है, तो हमारा सबसे पहले ज्ञानात्मक स्तर होगा। छात्र लिंग शब्द का ज्ञान प्राप्त कर सकें, छात्र लिंग का प्रयास स्मरण कर सकें, छात्र नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिंग से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड हमें स्पेसिफिक एम अपने लिखने हैं। बोधात्मक, छात्र शब्दों का मूल्य अर्थ समझ सकेंगे, छात्र लिंग शब्द का भाव समझ सकेंगे, छात्र शब्दों के विपरीत अर्थों का व्यक्त कर सकेंगे। प्रयोगात्मक एप्लीकेशन, छात्र लिंग के नियमों का प्रयोग कर सकेंगे। भावनात्मक, छात्र लिंग शब्दों के द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर पाएंगे, छात्र भावों के अनुरूप लिंग शब्द बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो सभी में आपको लिंग जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी सहायक सामग्री क्या क्या लगेगी। यहाँ पे मैंने चौक, डस्टर, सांकेतक, और आप अगर टीएलएम वगैरह भी यहाँ पे दिखा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो भी चीज़ आप अपनी टीचिंग में दिखाओगे, जो भी टीएलएम आप यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सहायक सामग्री में मेंशन करोगे। पूर्व ज्ञान, आपको प्रीवियस नॉलेज भी लिखनी है यहाँ पे। छात्र लिंग शब्द से आंशिक रूप से परिचित है, या कह सकते हैं कि छात्रों को संज्ञा सर्वनाम के बारे में पता है। फिर उसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे, जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होंगे, वो क्लास 1 to 5 के लिए 3 यहाँ पे आप प्रश्न रखोगे। और अगर आप क्लास 6 to 8 के बीच में कोई भी क्लास के बीच में आप प्लान बना रहे हो तो आपको प्रस्तावना प्रश्न जो है वो आपको 5 रखने होंगे। इस बात को आप ध्यान से बहुत ही करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाते हैं और वो 1 to 5 वाले प्लान में 5 क्वेश्चन रख देते हैं और 6 to 8 में भी 5 क्वेश्चन रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने माइक्रो टीचिंग में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 5 ही लिए तो उनके माइंड में बस वही है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 1 to 5 वाले में 3 क्वेश्चन रखने हैं और 6 to 8 वाले में आपको प्रस्तावना प्रश्न 5 रखने हैं। और आपका लास्ट क्वेश्चन हमेशा समस्यात्मक होगा, प्रॉब्लमैटिक होगा। तो यहाँ पर आपको छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया की टेबल बनानी है। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सीक्वेंस में होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपका एक क्वेश्चन अलग है और दूसरा क्वेश्चन एकदम अलग है, दोनों क्वेश्चन में कोई भी सिमिलैरिटी या कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको फॉर्म करने जो एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय में हम कहाँ बैठ कर पढ़ते हैं? तो आप बच्चे बताएंगे कि हम कक्षा में बैठ के पढ़ते हैं। फिर आपको कक्षा शब्द उठा के क्वेश्चन बनाना है, कक्षा में हम क्या क्या होता है? कक्षा में छात्र छात्राएं और कुर्सी मेज इत्यादि होते हैं। फिर उसके बाद में आप बच्चे से पूछ सकते हो कि कुछ छात्रों के नाम बताइए, तो छात्र बताएंगे कि क्या क्या नाम है। और फिर आप बोलोगे कि छात्राओं के नाम बताइए, तो वो भी आपको आंसरेबल करेंगे। फिर आपका 5th क्वेश्चन आप बनाओगे, बालक बालिकाओं का वर्गीकरण करना व्याकरण की भाषा में क्या कहलाता है? तो ये समस्यात्मक होगा।
और उसके बाद में आप उद्देश्य कथन स्टेटमेंट, आपका यही 5th क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ उसी को आप रिपीट करते हुए कंटिन्यू करोगे। बालक बालिकाओं का वर्गीकरण करना व्याकरण की भाषा में लिंग कहलाता है। बच्चों, आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी आपने एंट्रीज फिल की होंगी उसमें आप अपना टॉपिक लिखेंगे। सबसे पहले हमें ब्लैक बोर्ड पे जो भी आप फिल करेंगे दिनांक, टॉपिक, सब्जेक्ट जो भी हो आपका, उसमें आपको सबसे पहले टॉपिक अपना नहीं लिखना है। जब आप ये उद्देश्य कथन बोल देंगे उसके बाद में आपको टर्न होकर अपना टॉपिक लिखना है। इससे पहले आपको टॉपिक अपना नहीं है। फिर उसके बाद में हमारी प्रस्तुतिकरण और प्रेजेंटेशन आ जाएगी कि कौन कौन सी हमारी टेबल बनेगी। तो सबसे पहले आपका शिक्षण बिंदु की टेबल बनेगी, टीचिंग पॉइंट की। फिर उसके बाद में आपकी छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर उसके बाद में छात्र अनुक्रिया, स्टूडेंट रिस्पॉन्स। शिक्षण बिंदु में टीचिंग पॉइंट में आप फर्स्ट टू क्लास 5th में आपको टीचिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 लेने हैं, शिक्षण बिंदु सिर्फ 2 लेने हैं। और 6 टू 8th के लिए आपको शिक्षण बिंदु 3 लेने हैं। इन बातों का बहुत ही ध्यान रखिएगा क्योंकि टीचर आपका बहुत नोटिस करता है ये सब चीज़ें। आपको प्रस्तावना प्रश्न भी 3 लेने हैं, एक से कक्षा 5 के लिए, और शिक्षण बिंदु 2 लेने हैं। और क्लास 6 टू 8th के लिए आपको शिक्षण बिंदु 3 लेने हैं और प्रस्तावना प्रश्न 5। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा, परिभाषा और प्रकार। और जो भी आप शिक्षण बिंदु लेंगे उससे रिलेटेड आपको 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन हर एक टीचिंग पॉइंट में रखने होंगे। फिर उसके बाद में आपका स्पष्टीकरण आएगा। तो यहाँ पे मैंने साड़ी कौन पहनता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है, तो बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे साड़ियाँ स्त्रियाँ पहनती हैं। पैंट शर्ट कौन पहनता है, पैंट शर्ट पुरुष पहनते हैं। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन थे जिससे कि हमारा जो आंसर है वो तुरंत ही जो हम टॉपिक है उसकी तरफ बच्चे को ले चलेंगे। तो ऐसा आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन रखने हैं ताकि वो बच्चे का जो आंसर है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको दे सके वो। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे स्पष्टीकरण दे देंगे कि लिंक की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे बता देंगे, छात्र जिससे ध्यानपूर्वक सुनेंगे उस चीज़ को। फिर हमारी नेक्स्ट टेबल बन जाएगी शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण विधि में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। आपने जो जो विधियों का इस्तेमाल किया वो यहाँ पे विधि आप लिखेंगे। सहायक सामग्री में आप एक टीएलएम जो भी आपने दिखाया है, साड़ी या पैंट शर्ट, वो यहाँ पे आप स्टिक करेंगे। यहाँ पे स्टिक नहीं है बट आपको स्टिक करना होगा। श्यामपट्ट कार्य में जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो यहाँ पर आपको मैंशन करना होगा। फिर उसके बाद में हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है पुरलिंग। अगेन से हम वही प्रोसेस करेंगे, 2 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे हमारे। उसके बाद में हमारा स्पष्टीकरण आ जाएगा, स्पष्टीकरण के बाद में एग्जाम्पल्स वगैरह, और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद में हमारा सेम वही टेबल रिपीट होगी और जितनी भी टेबल मैं बता रही हूँ वो बार बार ये टेबल बनेंगी। फिर आपका शिक्षण विधि आ जाएगी, फिर से सहायक सामग्री आ जाएगी, श्यामपट्टकार आ जाएगा, जो भी आपने विधियाँ यूज़ की है वो लिखनी होंगी। देखिए यहाँ पे सहायक सामग्री मैंने स्टिक की है वो आपको स्टिक करनी होगी। फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल में जो भी आपने लिखा है वो मेंशन करना होगा। अगेन से हमारा तीसरा और लास्ट शिक्षण बिंदु आ जाएगा क्योंकि ये प्लान क्लास 6 का है तो इस वजह से यहाँ पे शिक्षण बिंदु 3 लिए गए हैं। फिर से यहाँ पे डेवलपमेंट्री 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, स्पष्टीकरण आ जाएगा, बच्चों ने जवाब दे दिया, फिर एग्जाम्पल देंगे। फिर से हमारी टेबल ये वाली बनेगी, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र अनुक्रिया। फिर से हमारा यहाँ पर टीएलएम स्टिक होगा, आपको विधियाँ लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको शिक्षण बिंदु नहीं होगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विधि वहाँ पे होगा, शिक्षण विधि कि आपने कौन सी विधि अपनाई है, यहाँ पे बिंदु गलत होगा। फिर उसके बाद में आपका जब आपने 3 शिक्षण बिंदु अपने क्लास से पढ़ा लिए, फिर आप बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछोगे। जो आप बोलते नहीं है कि आपके जब टीचर आपको पूरा पढ़ा लेते हैं फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया, तो वैसे ही आपको भी करना है। आप 3 शिक्षण बिंदु जब पढ़ा लोगे फिर उसके बाद में आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछोगे, 3 या 4। तो यहाँ पे और जो बोधात्मक प्रश्न होंगे वो आपके जो आपने टॉपिक लिया उससे रिलेटेड, जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड ही लोगे। ये नहीं कि आपने पढ़ाया कुछ और है और बोधात्मक प्रश्न कुछ और कहीं किसी और चैप्टर के, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड ही आपको बोधात्मक प्रश्न लेने हैं, उसी से रिलेटेड, जिससे कि बच्चा जो है वो तुरंत ही आंसरेबल हो जाए, तुरंत ही आपको जवाब दे दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये हो सकता है लिंग की परिभाषा बताइए, तो बच्चा आपको बताएगा लिंग की परिभाषा, और जैसे ही बच्चा आपको आंसर बताएगा तुरंत आपको बोधात्मक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कौशल पर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हो, तो आपने मुझसे पूछा लिंग की परिभाषा क्या होती है, मैंने लिंग की परिभाषा बता दी, फिर आपने टर्न होकर अपने ब्लैक बोर्ड पे वो पूरी लिंग की परिभाषा लिख दी। फिर से आप सेकंड क्वेश्चन पूछोगे बच्चे से लिंग के कितने भेद होते हैं, तो बच्चा बताएगा। फिर उसके बाद में आप
भेद जो है वो उसको शाम पर कौशल में लिखोगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आप पूछोगे, फिर बच्चा जवाब देगा, फिर आप उसका जवाब ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे। चौथा क्वेश्चन अगेन से ऐसे ही आप करोगे। ये आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 4 बोधात्मक क्वेश्चन जो है लगातार सबसे पूछ लिए, फिर एंड में आप सारे लगातार आंसर लिख रहे हो, नहीं। एक क्वेश्चन पूछा, आंसर मिला, तुरंत ब्लैक बोर्ड पे लिखा। दूसरा क्वेश्चन पूछा, आंसर मिला, ब्लैक बोर्ड पे लिखा। ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी है। ये चीज़ें जो आपका इन्विजिलेटर है, जो एग्जामिनर बहुत ही ध्यान से देखते हैं, जब आपके बाहर से एग्जामिनर आते हैं, ये चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक से करने वाली होती। कोई भी टीचर इतनी जल्दी आसानी से आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं बताता, मैं आपको बता रही हूँ। और देखो जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा आंसर्स अपने बोधात्मक प्रश्न के, वो यहाँ पे आपको ब्लैक चार्ट पेपर स्टिक करना होगा। उसके आपको ग्रे स्पार्कल से या पेंसिल से यहाँ पे आपको लिखना होगा। जो जो आपने बोधात्मक प्रश्न के आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिखे होंगे, वही सारे आंसर आपको यहाँ पर लिख कर स्टिक करने होंगे। आई होप इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में निरीक्षण कार्य, जब आपने बोधात्मक प्रश्न अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, फिर आप बच्चों से बोलोगे कि बच्चों आप अपने कॉपी में इस आंसर को, इन सारे आंसर को नोट कर लो और मैं सबकी कॉपी देखने आ रही हूँ। तो आपको सुपरविज़न करना है अपने क्लास के स्टूडेंट्स का कि बच्चे सही से लिख रहे हैं कि नहीं, बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं। आपको सभी के सीट्स पे जाके देखना होगा और ये चीज़ आप अपनी टीचिंग में इंक्लूड करोगे। जब आप बोधात्मक प्रश्न लिख लोगे क्लास में, फिर आप एक एक सीट पे जाओगे, देखोगे जाके कि बच्चा वो चीज़ लिख रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न आप करोगे, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, जो कि आपके रोलर बोर्ड पर आप लिख के लाओगे। ब्लैक कलर का जो आपने रोलर बोर्ड लिया होगा, आपके पास टीचिंग एड्स होने चाहिए, आपका पॉइंटर होना चाहिए आपके पास में, रोलर बोर्ड होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, चौक होने चाहिए। और ये सब चीज़ें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आसानी से मिल जाएंगी। तो आप ये लेकर रख लीजिए क्योंकि टीचर इसकी डिमांड करते हैं और ये आपकी टीचिंग में ज़रूर से हेल्प करेंगी। इनके बिना आपकी टीचिंग अधूरी है। तो ये आपके जो पुनरावृत्ति प्रश्न हैं, ये अपने रोलर बोर्ड पर लिख के लाओगे 4। और हो सकता है आप एक एक करके बच्चों को बुला के फिल करवा लो आंसर, या एक ही बच्चे को बुला के करवा लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने रोलर बोर्ड खोला, साइड में कील वगैरह होगी, आपने वहाँ पे इसको टांग दिया, आपके प्रश्न उसमें लिखे होंगे, आपने एक बच्चे को खड़ा किया, आपने क्लास में क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने हाथ उठाया, आपने उससे बताया कि यहाँ पे आके मार्क करो आके। दूसरे बच्चे को आपने उठाया, फिर उसने सही उत्तर दिया, फिर आपने कहा कि आओ लिखो आके। तो ये आपको एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। उसके बाद में आप होमवर्क दोगे बच्चों को, गृह कार्य दोगे कि आपको क्या करना है और आपके टॉपिक से रिलेटेड ही आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और इससे रिलेटेड सारे ही जितने आपके लेसन प्लान है, मैक्रो लेसन प्लान, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डे बाय डे सारे अपलोड करती रहूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।